हे गाइस, मेरा नाम है ताहिर और आज मैं आपके सामने हूँ सेकंड वीडियो में, जो कि थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन इसमें मैं आपको पीएचपी का दूंगा और फिर हम पहली स्क्रिप्ट पीएचपी की बनाएंगे जैम्प जो हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी इज़ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड PHP इज़ अ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP। बहुत यूज़ हो रही है आज के टाइम में, बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स है इसके अंदर। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेबल ऑन द सर्वर। अगर आप इसको लोकल पे चलाने की कोशिश करोगे, रन करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगी। आपको PHP इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको कमांड लाइन से भी रन कर सकते हो। वो हम आगे ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। एंड PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, यानी कि आप कोई भी इसको डाउनलोड करके अगर चाहे तो पढ़ सकता है और अपने प्रोजेक्ट्स बना सकता है, कमर्शियली यूज़ के लिए भी। एंड उसके बाद में व्हाट इज़ अ PHP फाइल है। PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, जावास्क्रिप्ट कोड एंड PHP कोड, यानी कि एक PHP फाइल के अंदर HTML भी आ सकता है, जावास्क्रिप्ट भी आ सकती है और PHP का कोड भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें एक साथ आ सकती हैं। जब ये सर्वर पे रन होंगी तो सर्वर आपको इसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट HTML में दे देगा। PHP कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउज़र, जो मैंने अभी बताया कि सर्वर पे रन होगा और रिज़ल्ट जो भी है आपका कन्वर्ट होके एग्जीक्यूट होके आपको HTML में, प्लेन HTML में ब्राउज़र पे दिख जाएगा। PHP फाइल्स हैव डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ .php। बिल्कुल, PHP की जितनी भी फाइलें हम बनाएंगे उन सब की जो एक्सटेंशन होगी वो PHP की ही होनी चाहिए, नहीं तो वो रन नहीं करेगी। नेक्स्ट है व्हाट कैन PHP डू। PHP जनरली डायनामिक पेजेस बनाने के लिए, कंटेंट को बैकएंड से फ्रंट एंड पे डायनेमिकली शो करने के लिए। सपोज़ हमने पीछे कोई बैकएंड से डेटा ऐड किया किसी पेज से और फिर उसको फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए PHP यूज़ होती है। और फाइल्स को ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए PHP यूज़ होती है। उनको क्लोज़ करने के लिए सर्वर पे, सर्वर से फाइल रीड करना, किसी ऑनलाइन कोई URL ऑनलाइन है उसको रीड करना, उसके अंदर के कंटेंट को रीड करना, फाइल्स को रीड करना, फाइल्स को राइट करना, उनको क्लोज़ करना एंड उनको एडिट करना। ये सारी चीज़ें हम PHP में सर्वर पे कर सकते हैं। PHP can collect data from PHP can collect form data। फॉर्म डेटा मीन्स जो भी हम HTML के अंदर फॉर्म बनाते हैं, इनपुट फॉर्म्स जिसके अंदर हम कोई भी डेटा भरते हैं एंड देन सबमिट करते हैं, वो सबमिट होके PHP पे सब जाता है और वहाँ से जो भी उसके अंदर जो डेटा फॉर्म से सब हमें मिला होता है हम उसको कैप्चर कर सकते हैं और कैप्चर करके दिखा सकते हैं और उसको डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो उसको एक स्क्रिप्ट में लिख करके ईमेल भी शूट कर सकते हैं। ईमेल की स्क्रिप्ट जो कि आते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। बिल्कुल, PHP में हम कुकीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं और कुकीज़ को रीड कर सकते हैं। ब्राउज़र की कुकीज़ जो होती हैं, ब्राउज़र का जो डेटा होता है, हम एज अ कुकी हम वो रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। फिर PHP कैन ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। एग्जैक्टली, जो भी हम फॉर्म डेटा या कुछ भी और क्वेरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं PHP के अंदर, उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एंड देन PHP कैन रिस्ट्रिक्ट यूज़र टू एक्सेस सम पेजेस। अगर हम चाहते हैं, जैसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कोई पेजेस हैं जो कि सिर्फ लॉगिन के बाद में ही दिखने चाहिए, तो वो पेजेस सिर्फ लॉगिन के बाद दिखते हैं, उसके पहले नहीं दिखते हैं, वो आपको एक्सेस ही नहीं होने देंगे वो पेज। तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है PHP में सर्वर के थ्रू। तो कोई भी पेज जो ऐसे होंगे वहाँ पे चेक होता है कि सेशन में लॉगिन है या नहीं है। वो चीज़ चेक करने के बाद ही उस पेज पे आप जा सकते हो। अगर आप लॉगिन हो तो वो पेज का आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं। PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा। बिल्कुल, PHP जो डेटा होता है जो भी हम उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे सेशन, हमने लॉगिन किया, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, डालने के बाद में लॉगिन किया, तो जो भी हमारा यूज़र नेम, यूज़र डिटेल होती है उस डेटाबेस से फैच होने के बाद सेशन के अंदर डल जाती है इनक्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट फॉर्म में। फिर हम उसको वापस गेट करते हैं सेशन को, उसको डिक्रिप्ट करते हैं, रीड करते हैं। तो PHP में हम डेटा भी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं।
वाई PHP, क्योंकि PHP रन करती है विंडोज़ पे भी, लिनक्स पे भी, यूनिक्स, मैक ओएस पे, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे PHP रन करती है. एंड PHP इज़ compatible with almost all servers used today, Apache, IIS, etc. जी बिल्कुल, ये PHP को इंस्टॉल करके हम Apache पे भी रन कर सकते हैं, IIS पे भी रन कर सकते हैं. PHP है सपोर्ट फॉर वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस. बिल्कुल PHP की सपोर्ट है वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस, MySQL, MariaDB और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं, NoSQL एंड और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिनको PHP सपोर्ट करता है. ओके, PHP को आप PHP की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, php.net जिसका नाम है. ईजिली डाउनलोड करके आप चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने लिनक्स सिस्टम पे, यूनिक्स सिस्टम पे और मैक पे. इवन आप विंडोज़ मशीन पे भी IIS को ऑन करके PHP इंस्टॉल करके MySQL इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हो. PHP इज़ ईजी टू लर्न एंड रन्स एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड. बहुत ईजी है सीखने में, आप सीख सकते हो. आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से लोग सिखाएंगे. ओके, नेक्स्ट. ओके, बेसिक सिंटैक्स PHP का होता है. PHP script can be placed anywhere in the document. A PHP script starts with PHP less than question mark PHP and ends with question mark and greater than sign. ऐसे PHP स्टार्ट होती है एंड ऐसे क्लोज होती है. उसके बीच में आप अपना कोड लिख सकते हैं. यहाँ पे जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ये 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद PHP गोज हियर. इसका मतलब ये लाइन जो है PHP में हमने कमेंट की हुई है, जो कि अभी आपको रिसेंटली अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको सीखने को मिलेगा. द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द PHP इज़ .php. ओके, तो अब टाइम है अपनी पहली स्क्रिप्ट को रन करने का. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रन करेंगे. ओके गाइस, तो आपको उसके लिए सबसे पहले PHP को रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास XAMPP इंस्टॉल होना चाहिए. आप XAMPP को रन करेंगे जो भी हमने लास्ट वीडियो में रन किया था. उसको रन करने के बाद में आप यहाँ पर आके Apache और MySQL की सर्विसेज को रन करेंगे. ये चलने चाहिए अगर इनके ये दोनों पोर्ट अवेलेबल है. अगर नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा ये पोर्ट्स अनेबल क्यों नहीं है. ओके, ये रन होने के बाद में आप अपनी PHP स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो. इन फाइल्स को रन करने के लिए आपको जाना होगा माई कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाके XAMPP में जाके htdocs में आपको, जैसे ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है लर्निंग नाम से और इसके अंदर मैंने लिखा है test.php की एक फ़ाइल बनाई है. इसके अंदर आप अपनी एक फ़ाइल बना सकते हैं. ये टेस्ट फाइल बन गई. ये टेस्ट फाइल ये है. आई होप ईज़िली विजिबल है आपको चीज़ें. हाँ, तो ये एक HTML का पेज है. आई होप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक HTML और CSS आता है. तो उसके अंदर ये एक HTML का टैग है. HTML का टैग बॉडी h1 h ओपन h क्लोज, h1 ओपन h1 क्लोज, माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, ये हेडिंग में आएगा. और PHP जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर कि PHP ऐसे ऑन होती है और ऐसे क्लोज होती है. ये ओपन PHP टैग है, ये क्लोजिंग PHP टैग है. ये ई को लिखा हमने. ई को लिखने के बाद हमने एक स्ट्रिंग लिखी है डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं. सेमीकोलन से आपकी स्क्रिप्ट जो भी आप लाइन लिखते हैं वो लाइन आप क्लोज करते हैं, टर्मिनेट करते हैं लाइन को. हेलो वर्ल्ड, हाई, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन इन PHP. ये लिखने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र पे इसका आउटपुट क्या होने वाला है. ब्राउज़र खोलते हैं. ओके, ये रहा ब्राउज़र. लोकल होस्ट, अपाचे XAMPP का पेज आ गया. उसके अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई है, उसका नाम है लर्निंग. उसके अंदर हमारी फाइल का नाम है test.php, जो कि ये है XAMPP docs learning htdocs learning php test.php. यहाँ लिखेंगे, एंटर मारेंगे. ये आपको आपकी फ़ाइल, हाँ, ये फ़ाइल रन नहीं हो रही क्योंकि हमने पाथ गलत लिखा है. लर्निंग की स्पेलिंग गलत है. जो हमने डायरेक्टरी बनाई है सेम वही नाम होना चाहिए. फिर आपका पेज यहाँ आ जाएगा. ये हेलो वर्ल्ड जो हमने स्ट्रिंग में PHP के अंदर लिखा था
वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। हेलो वर्ल्ड, हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। ये हमारी पीएचपी की स्क्रिप्ट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहली पीएचपी की लाइन लिखने सीख ली है। ऐसे ही आगे हम सीखते रहेंगे और आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कैसे आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, लूप्स कैसे चलते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन कैसे काम करती है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, सर्वर से पेज कैसे रीड करते हैं एंड ऑल। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में बताने वाला। थैंक यू। मेरा नाम ताहिर, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।